सोचिए, आप आजादी की लड़ाई में शामिल हैं, देश के लिए नारे लगा रहे हैं और अचानक अंग्रेज आपको पकड़कर एक ऐसे टापू पर भेज देते हैं जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही अंधेरे और सन्नाटे का राज होता था, जहां सिर्फ कैद नहीं बल्कि क्रूरता, दर्द और मौत कैदियों का इंतजार करती थी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अंडमान के कुख्यात सेल्यूलर जेल की, जिसे हम काला पानी की सजा के नाम से जानते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर ये जेल क्यों बनाई गई, यहां कैदियों के साथ क्या क्या हुआ और इसका हमारी आजादी की लड़ाई में क्या असर पड़ा। 1957 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को साफ पता चल चुका था कि भारतीय कभी गुलामी चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर जगह विद्रोह की आग फैल चुकी थी। मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी इन क्रांतिकारियों को कहां कैद किया जाए, क्योंकि अगर इन्हें भारत की ही किसी जेल में रखा जाता तो लोग इन्हें नायक मानकर और ज्यादा विद्रोह कर देते। इसीलिए अंग्रेजों ने तय किया कि इन्हें देश से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच एक वीरान टापू अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेजा जाएगा, यानी एक ऐसी जगह जहां से भागना नामुमकिन था। और यहीं शुरू हुआ काला पानी का खौफनाक सफर। 1996 में अंग्रेजों ने एक विशाल जेल का निर्माण शुरू किया, एक ऐसी जेल जो आज भी हमें उसकी क्रूरता की याद दिलाती है। इसे बनाया गया था 7 पंखों वाली जेल की तरह, हर पंख एक एक परिंदे के पंख जैसा, बीच में एक मीनार, कुल मिलाकर 693 कोठरियां। हर कोठरी इतनी छोटी कि कैदी न तो लेटकर आराम से सो सके, न खड़े होकर चैन पा सके, और सबसे बड़ी बात, हर कैदी को अलग थलग रखा जाता था ताकि वे आपस में बात भी ना कर सके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जेल सिर्फ कैदियों को बंद करने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि यहां उन्हें तोड़ने के लिए, उनकी आत्मा कुचलने के लिए लाया जाता था। सुबह सुबह कैदियों को काम पर लगाया जाता, कभी तेल निकालने के लिए कोल्हू बैल की तरह घुमाना, कभी भारी पत्थर ढोना, तो कभी नारियल का रस निकालने का कठिन काम। अगर कोई कैदी थक जाता तो उस पर बरसते कोड़े, लोहे की जंजीरें, कभी कभी उन्हें कई दिनों तक बिना खाना पानी के रखा जाता। इतना ही नहीं, जेल में एक खास फांसी घर भी था, जहां कई क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाकर मौत दी गई। यानी ये जेल सिर्फ कैदियों के लिए नहीं थी, ये एक मौत की फैक्ट्री थी। सेल्यूलर जेल में भारत के कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा गया। इनमें शामिल थे वीर सावरकर, जिन्होंने यहां 10 साल तक अमानवीय यातनाएं सही, बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के साथी थे, बारिंद्र कुमार घोष। यहां बंद क्रांतिकारी हर रोज मौत से लड़ते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने अत्याचारों के बावजूद उनका हौसला कभी टूटा नहीं, बल्कि कई कैदी यहीं जेल के अंदर एक दूसरे को क्रांतिकारी विचारधारा सिखाते रहे। काला पानी की सजा ने एक तरफ तो हजारों क्रांतिकारियों की जान ले ली, लेकिन दूसरी तरफ इसने पूरे भारत में आजादी की आग और भड़का दी। लोगों को पता चला कि हमारे नेता किन किन क्रूरताओं से गुजर रहे हैं। इससे जन आंदोलनों को और ताकत मिली और अंततः ये जेल भारत की स्वतंत्रता की गवाही बन गई। आज भी अगर आप अंडमान जाते हैं तो सेल्यूलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ा है, जहां हर ईंट आजादी के लिए दिए गए बलिदान की कहानी सुनाती है। दोस्तों, काला पानी की सजा सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक ऐसा नरक था जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ इसीलिए झेला ताकि आज हम खुली हवा में सांस ले सके। तो अगली बार जब आप आजादी का जश्न मनाए तो उन गुमनाम नायकों को याद जरूर कीजिएगा जिन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन कभी झुके नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए